एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म लगता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चित्र कैसे खींचते हैं वो बता रहा हूँ मैं। हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र खींचते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच रहा हूँ मैं ऐसे कर। अब हम तिरछा करके यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं। एक आवेशीय बनाना है, दूसरा आवेश बनाना है और इस प्रकार से ये हमने इनके बीच ये इस प्रकार से मिला देना है और इसके बीच ये हम आवेशों को खाली मिला रहे हैं और ये है यहाँ पे प्लस क्यू धन आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू धन आवेश है। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और जो इनके बीच की दूरी है वो दो आवेशों के बीच की दूरी जैसे हमने पहले बताया ये 2a है। और जो ये वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। इधर को वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वो E है और हम जानते हैं कि कोई आवेश है वैद्युत क्षेत्र में जो बल का अनुभव करता है उस बल का मान होता है, वो बल है F। और इसी प्रकार इस पर F वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ये धनावेश है, धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यहाँ जो बल ऐसे लगेगा। तो अब ये बल इसको इधर, इस आवेश को इधर खिसकाने का काम करेगा दाईं तरफ, ये वाला बाईं तरफ। तो जैसे पेन मैंने रखा है ऐसे ऐसे विद्युत द्विध्रुव है, इस नोक पर इधर को बल लगेगा, इस पर इधर को, तो ये क्या करेगा इस द्विध्रुव को इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का काम करेगा, यानी ये पेन अब घूम गई है। तो इस प्रकार से घुमाने का कार्य कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसी को हम बल युग्म बोलते हैं, जैसे कि कक्षा 11 में हमने पढ़ा था। अब इस बल युग्म का हमने मान निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं हम, ये एक बल है, इसकी क्रिया रेखा ये है, ये रेखा है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। माने अगर इसको पीछे बढ़ा दें तो ऐसे डॉट डॉट करके हम पीछे बढ़ा देते हैं। अब इन दो बलों के जो क्रिया रेखा है उनके बीच की यहाँ से इसमें लंब डाल देते हैं ऐसे कर, ये लंब डाल दिया और सपोज ये बिंदु C है। अब इन क्रिया रेखा, दो बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी वो हो जाएगी कितनी, AC। अब इस AC का मान निकालना है हमने। तो AC का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं, क्योंकि हमको कर्ण ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें कर्ण हमको पता है और हमने लंब निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चित्र में त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC बटे AB, AC बटे AB। अब ये बराबर AC को तो AC रखो और AB का मान 2a है। अब हम वज्र गुणा करेंगे तो AC ये साइन थीटा बराबर AC बटे 2 है, तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, ये 2a का यहाँ गुणा हो गया साइन थीटा। अब हमने जो बल युग्म है उसका आघूर्ण निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है, जो बल युग्म का आघूर्ण है बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं और टाउ बराबर होता है कि दोनों एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो जो बल का परिमाण है
तो बल का परिमाण क्या है, F। तो टाउ बराबर F इंटू क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी AC है, F इंटू AC हो गया। फिर ये हो गया AC का मान अभी हमने निकाला था ऊपर 2A साइन थीटा, तो बराबर तब ये हो जाएगा बराबर F इंटू 2A साइन थीटा। फिर बराबर F का मान QE। QE कैसे होता है ये इधर समझा रखा है, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं, E बराबर F अपॉन Q होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, बजर गुणा करके QE। तो हमने F का मान QE रख दिया, QE इंटू 2A साइन थीटा बराबर, इसको ये आगे पीछे किया तो ये हो गया 2QA, 2QA E साइन थीटा। ये QA इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए टाउ बराबर PE साइन थीटा हो गया। अब ये 2QA, ये A होना था, टू क्यू ए को क्या लिख दिया हमने, P लिख दिया, E साइन थीटा। ये तो आ गया, हमने बल युग्म के आघूर्ण का मान हमने निकाल दिया है। और क्योंकि यहाँ ये जो द्विध्रुव ऐसे घूम रहा है, इसलिए जो इसकी दिशा होगी ये कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, यानी जिधर ये पेन की नो इधर कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब वेक्टर रूप में हमने P क्रॉस E निकालना है अलग से। P क्रॉस E क्या होता है, सदिश गुणन, वो कक्षा 11 में हमने पढ़ाया है। तो वो होता है PE साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप इकाई सदिश होता है जिसकी दिशा कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर होती है। तो अब इसका परिमाण निकालेंगे, तो ये इकाई सदिश हटा देंगे, तो इसका परिमाण यानी P क्रॉस E का परिमाण होगा, P क्रॉस E का परिमाण क्या, जो P क्रॉस E का परिमाण होगा वो होगा PE साइन थीटा, n हटा देंगे तो PE साइन थीटा ये आ गया। अब हमने क्या, एक तो टाउ निकाला था हमने और दूसरा P क्रॉस E निकाला था। क्या देखा हमने, टाउ और P क्रॉस E दोनों का परिमाण बराबर है और दिशाएं भी समान है, दिशा यानी कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो इस प्रकार से हम टाउ को क्या वेक्टर रूप में अगर दिखाएंगे तो टाउ को क्या लिखेंगे, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E।